नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। मेरठ के खैर नगर बाजार में 700 से ज्यादा मेडिकल की दुकानें हैं, जहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग दवा लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बाजार में सड़क टूटी फूटी है, लिहाजा कारोबारी कह रहे हैं कि गंदगी का अंबार है तो कैसे करें कारोबार। जी हाँ, ये सवाल है कि गंदगी का अंबार है तो कैसे करें कारोबार। किसी इलाके में अगर कोई बड़ी समस्या हो और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो तो वहां की जनता क्या करेगी। दरअसल मेरठ के एक इलाके में वर्षों से सड़क टूटी पड़ी है। आरोप है कि कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा कारोबारियों ने बाजार ही बंद कर दिया। शायद अब कोई इनकी समस्याओं पर ध्यान दे। सवाल है, इतना कुछ होने के बाद भी तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी मेरठ में किस तरीके के हाल हैं। और एक दवा बाजार जो कि पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा दवा बाजार है, जिसमें करीब 700 दुकानें हैं, लेकिन टूटी सड़कें हैं, गंदगी का अंबार है और ट्रैफिक की समस्या। यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। कई बार आश्वासन मिले लेकिन हालात जस के तस। हमारे संवाददाता मनीष पाराशर ने रिपोर्ट हमें भेजी, जिसे आप देख रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ वो जुड़ भी गए हैं। उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। फोन लाइन पर मनीष पाराशर हमारे साथ है। मनीष, दवा बाजार में आपने दिखाया कि वहां पर अब जो व्यापारी हैं उनके सब्र का बांध टूट गया और वो हड़ताल पर बैठ गए। मौजूदा वक्त में ताजा हालात क्या बने हुए हैं? बता दूं, ये मेरठ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दवा मार्केट है, जहां से दूर दूर तक दवा की सप्लाई की जाती है। यहीं से तमाम मेडिकल स्टोर्स की मैं अगर बात करूं या हॉस्पिटल की, सभी जगह दवा की यहाँ से बड़ी सप्लाई है। दवा व्यापारी पहले ही ऑनलाइन दवा बिकने से परेशान है, तो वहीं हॉस्पिटल्स में अपने अपने डॉक्टरों ने अब जो है मेडिकल स्टोर खोल दिए, उसकी वजह से परेशान है। तो वही खुदरा कीमतें बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं दवा व्यापारी परेशान है। और एक समस्या उनके सामने ये आ गई है कि बाजार में लगातार महीनों से गंदा पानी सड़कों में भर रहा है, जिस कारण वो व्यापारियों की दुकानों में जा रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, जाम की समस्या रोजाना बाजार के अंदर रहती है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा बाजार के अंदर नहीं है। लगातार व्यापारी इसकी शिकायत करते आ रहे हैं। इससे पहले भी, जब चुनाव से पहले भी अगर हम बात करें तो महापौर हरिकांत अहलूवालिया जो यहाँ पर भाजपा की सरकार से महापौर बने हैं, उन्होंने यहाँ पर जनता से बाजारों में जा जाके वादा भी किया था कि इसको इंदौर जैसी सिटी बनाएंगे और जल्द ही मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी तो दूर, यहाँ की सड़कें गड्ढों में तब्दील है, शौचालय का निर्माण यहाँ पर नहीं कराए गए, सड़कें टूटी हुई है, गंदगी के अंबार यहाँ लगे हैं, बाजारों से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार का जो वादा भाजपा करती आ रही है, लेकिन उसके जो वादे हैं वो धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। तो वही अधिकारियों की हम बात करें तो नगर आयुक्त यहाँ पर जो पहले अमित पाल शर्मा थे, उन्होंने भी यहाँ पर वादे किए, वो भी पूरा नहीं करके गए। अब यहाँ पर सौरभ बंधुआ जो आईएएस है, वो यहाँ पर नगर आयुक्त बनकर आए हैं, वो भी अपने वादों पर यहाँ पर पूरी तौर से खरा उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार की जो समस्या है उसको, व्यापारियों की जो समस्या है उसको कोई भी यहाँ पर समाधान उसका नहीं कराने को तैयार, और उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा राजस्व यहाँ से जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से व्यापारी आहत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जब राजस्व जाता है, सबसे बड़ा राजस्व है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ना मिलें तो अपने आप में ये चिंता का विषय है। मनीषा बने रही हमारे साथ, कुछ अन्य सवाल भी आपसे जानूंगा और इस पूरी समस्या पर आज बातचीत करेंगे। विनोद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद साहब। आज दवा बाजार की बात कर रहे हैं, मेरठ की, और पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा दवा बाजार जिसे कहा जाता है। लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो दिखा रही हैं कि लोगों की समस्या जेन्युइन है और सब्र का बांध टूट गया, लेकिन जो कोशिशें हैं वो सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए साहब, जितने भी व्यापारी हैं, सब व्यापारी हजार बार जो है नगर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन नगर निगम का जो प्रशासन है वो सुनने को, समझने को तैयार है ही नहीं। और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यदि आप शहर में आप देखते हैं तो जिस भी रोड पर आप निकलेंगे, अधिकतर रोड पर आपको जो है गड्ढे दिखाई पड़ेंगे और कूड़े के ढेर दिखाई पड़ेंगे जी। और जो हमारी दवा मार्केट है, वहां से तो निकलना दूभर है, कोई आदमी इजीली निकल ही नहीं सकता है, इतना बुरा हाल उस रोड का है। जिम्मेदार क्या कहते हैं इस पर? जिम्मेदार तो केवल जनता को बहलाने फुसलाने के लिए तो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रियलिटी तो जनता सब कुछ देख ही रही है कि हो क्या रहा है। जहाँ से आप मेरठ के घंटाघर के पास मेन बाजार से आप इजीली निकल नहीं सकते, पैदल नहीं निकल सकते, टू व्हीलर से नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल है सड़कों का। जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो जी,
आप ठीक कह रहे हैं कि सड़कों का जो हाल है वो बुरा हाल है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है और गाड़ियों से तो किस तरीके से वहाँ पर निकला जाए अपने आप में बड़ी समस्या है। शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी। मनीष पारासर, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। आपने दिखाया रिपोर्ट में कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो परेशान होकर हड़ताल पर बैठ गए। इन लोगों को लेकर अब इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास और क्या कुछ व्यापारियों का आप कहना है? क्या वो वापस अपनी दुकानों को खोल चुके हैं या फिर अपनी मांग पर अड़े हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी हमने इसकी कवरेज की, तो जैसे ही नगर निगम के अधिकारियों को इस चीज की भनक लगी, क्या मीडिया बाजार के अंदर पहुंची है, तो वहां पर तुरंत ही नगर निगम के अधिकारी और महापौर खुद भी बाजार के अंदर पहुंचे और लोगों को एक बार फिर से उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करा जाएगा। लेकिन अभी भी उनके जो व्यापारी हैं यहाँ के, वो समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक बाजार ना खोलने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी समस्या का लगातार बार बार आश्वासन दिया जा रहा है और समस्या का हल नहीं कराया जा रहा, वो इस बात पर अभी भी राजी नहीं है कि इस बार भी महापौर आए हैं और आश्वासन देकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने का कहना है कि जिस तरह से आश्वासन है उसको पूरा जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो बाजार यहाँ पर नहीं खोलेंगे। तो मनीष, आप बता रहे कि दवा बाजार पूरी तरीके से बंद है अभी भी? जी बिल्कुल। ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो दवा की जो थोक व्यापारी हैं अब या फिर जो एक सामान्य मरीज भी दवा लेने पहुंचता है, तो इससे कितनी दिक्कतें वहाँ पर बढ़ गई हैं लोगों की, जो लोग इस मार्केट में आते थे? देखिए, आज दवा व्यापार यहाँ पर बंद होने के कारण कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो दवा के होलसेलर हैं वो यहाँ दवा खरीदने के लिए आते हैं। जब वो आज यहाँ बाजार में पहुंचे हैं तो उनको भी मायूसी हाथ लगी। अब वो यही कहीं ना कहीं नाइट स्टे अपना करेंगे आज और उसके बाद वो कल यहाँ से दवा लेकर रवाना होंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आज दवा व्यापारियों का ये बाजार बंद हुआ है, करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 700 दुकानें बाजार में है और 700 दुकानों में लगभग रोजाना लाखों रुपए की एक दुकान पर दवा की सेल होती है, जिस कारण देखा जाए तो करोड़ों रुपए का व्यापार आज इस कारण ठप हुआ है और सरकार को राजस्व की हानि भी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये व्यापारियों की जो मूलभूत सुविधाएं अगर इनको सही करा दिया जाए तो व्यापारियों को जो राजस्व सरकार को जा रहा है वो सरकार पर और ज्यादा उम्मीद जताएंगे, भरोसा जताएंगे, लेकिन फिर भी उनको जो कहीं ना कहीं अपेक्षा का शिकार भी यहाँ पर होना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने। मनीष बने रहिए हमारे साथ। दवा व्यापारी जो इस समस्या को झेल रहे हैं और लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ, उन्हीं में से एक हमारे साथ राम अवतार तोमर जी जुड़ गए हैं। राम अवतार तोमर जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। अभी आप लोगों ने लगातार कई वर्षों से तो आप मांग कर ही रहे थे लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, फिर आप लोगों को बैठना पड़ा, एक बार फिर से जगाने की कोशिश करनी पड़ी निगम को, उसके बाद आश्वासन मिला। अब क्या कुछ आप लोगों का आगे का प्लान है, क्या चाहते हैं आप लोग? और हालांकि बाजार तो आपने बंद किया हुआ है और गंदगी है इतनी है, रोड पूरी बंजर है। जी 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 भाई साहब, रोड जो है सारी सूख चुकी है, गंदगी पूरी मार्केट में है, सारी नाली चौक हो चुकी है, नाली में पानी भरा है और नाली का पानी बाहर निकलता है। यहाँ पर जो आश्वासन आप लोगों को मिला है उसके बाद क्या कुछ आप लोगों ने आगे का प्लान तैयार किया है? नहीं सर, अभी मैंने टाइम मांगा है, 72 घंटे का मांगा सफाई का और 1 महीने का मांगा तुम्हारा इसका जो मांगा है। बाजार खोलेंगे आप दुकानें? नहीं, अभी हम तो वेट करेंगे, 72 घंटे का समय दिया है जी, 72 घंटे के बाद यदि सफाई नहीं होती तो दोबारा हम अपना धंधा चला रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर जो दवा व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जो वक्त दिया गया है उस पर देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे सफाई को लेकर हो या फिर जो सड़कों की समस्या है उस पर वहाँ पर समाधान करते हुए अगर दिखाई देंगे तो उसके बाद ही वो यहाँ पर अपनी दुकानों को खोलेंगे। मनीष जी बिल्कुल, इस तरीके से दवा व्यापारियों को अभी 72 घंटे का ये समय दिया गया है कहीं ना कहीं, लेकिन आज व्यापारियों को धमकाने की कोशिश भी की गई। यहाँ पर जो नगर निगम के इंस्पेक्टर पहुंचे थे उन्होंने यहाँ पर व्यापारियों को धमकाने की कोशिश की। उनका कहना था कि व्यापारियों ने अपनी दुकान के आगे जो चबूतरे बनाए हैं उसका अतिक्रमण हुआ है, यहाँ पर अतिक्रमण को पहले तोड़वाएंगे, जेसीबी चलवाएंगे, जैसे कि आपने देखा भी होगा वीडियो में, क्या उस पर जेसीबी चलवाने की बात भी की गई जिस पर व्यापारी नाराज हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी जो समस्या है इसका बिल्कुल स्थानीय तौर पर समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो अपने व्यापार नहीं खोलेंगे, नहीं अपनी दुकानें खोलेंगे। हालांकि महापौर ने उन्हें 72 घंटे में समस्या का समाधान कराने की बात भी कही है, लेकिन ये 72 घंटे का जो समाधान है अब ये धरातल पर जो एक बार फिर से वादा हुआ है, अगर ये उतरेगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मनीष, जब भी चुनाव होते हैं, खासतौर पर अगर नगर निगम की हम बात करें तो हर कोई यहाँ पर चाहते हैं सरकारें कि हमारी यहाँ पर
नगर निगम में बोर्ड बने और उस वक्त तमाम जो आश्वासन है लोगों को दिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है चुनाव के वक्त में कि आदमी जो जनप्रतिनिधि है वो जहाँ पर पहुँचता है वहाँ की समस्या पर ही बात करता है और इसी वजह से लोग उसको वोट भी देते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो ये समस्याएं लोगों ने लंबे वक्त से रखी हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि तो वादे करता है लेकिन अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठते जरूर हैं। और जब आप वहां पर दवा व्यापारियों से बात कर रहे थे तो उनके लगातार उस बात का जिक्र करते हुए वो दिखाई दे रहे थे। अधिकारियों की तरफ इशारा था कि अधिकारी गंभीर नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरठ के आला अधिकारी हैं तमाम, अगर हम बात करें जो सरकारी तंत्र है पूरा यहाँ पर फेल हो चुका है। हम मेरठ के नगर निगम की बात करें या पीडब्ल्यूडी की, सड़कें गड्ढे में बिल्कुल तब्दील होती है या फिर हम कहें कि गड्ढे सड़क में है। अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री लगातार आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराएं, लेकिन ना तो ये आदेशों का पालन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो आज व्यापारियों ने कही कि मुख्यमंत्री को भी फेल करने की साजिश रची जा रही है। अधिकारी खुद उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो काम कराने के लिए राजी है लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी है ये काम करने के लिए राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इसमें भी जो व्यापारियों ने बातें कही ये भी बातें इसमें सच्चाई झलकती है, क्योंकि जो आला अधिकारी है वो ग्राउंड पर जाकर देखना ही नहीं चाहते क्या वाकई में क्या स्थिति है। जो एसी रूम में बैठे हैं और अपने हीटर चला रखे हैं वहां आराम से बैठे रहते हैं, उसके बावजूद वो जनता की समस्या से अवगत होना ही नहीं चाहते। तो उनको तो जो जैसी रिपोर्ट दे देता है उसी को वो मान लेते हैं। फिलहाल नगर निगम नरक निगम बन चुका है। यहाँ पर लगातार सड़कों पर कूड़े के ढेर है, शौचालयों में गंदगी पसरी हुई है। जो सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे उनकी साफ सफाई यहाँ पर नहीं होती है। तो आखिर जो स्वच्छ भारत अभियान मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको भी ये अधिकारी पलिता लगा ठीक है, बने रहिए आप मनीष हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त नगर निगम मेरठ के ही बोर्ड से एक पार्षद जुड़ गए हैं। उनका नाम है पंकज गोयल। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। हाँ जी। पंकज जी, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? दवा बाजार है इतना बड़ा, लगातार व्यापारी अपनी मांग को रखते आ रहे हैं लेकिन अब एक बार फिर आश्वासन जरूर मिल गया। हमने उसको तुरंत ही उसको अपने प्रस्ताव में लगाई है और मेयर साहब ने उसको माना भी है। मेयर साहब दूसरी बार आज फिर आए थे यहाँ निरीक्षण के लिए और उसका हमारा सब प्रस्ताव बन के जा चुका, एस्टिमेट बन चुका है। और ये अभी थोड़ा सा 15 वित्त के जो पैसे आते हैं उसमें आने में थोड़ा देर हुई, तो उसकी अभी बैठक होगी डीएम साहब के यहाँ, तो वो सड़क की लग जाएगी। रही अगर सफाई की बात, तो अगर हम सफाई की बात करें तो मैं इस काम से मैं सुबह से शाम तक रहता हूँ। तो जो सफाई का काम ये रोज का काम है और जिस दिन भी अगर उसमें जरा सी भी कोताही हो जाएगी तो उस दिन ऐसा ये सड़क पे पानी भर जाता है। और अगर हम सब लोग मिलकर सफाई के ऊपर ध्यान देंगे, उसमें नगर निगम के कर्मचारी भी, हम सब व्यापारी भी और हम भी सब मिलकर करेंगे तो ही सफाई हो पाएगी। क्योंकि अगर हम, क्योंकि एक व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम भी है, हम भी हैं, तो लेकिन सहयोग व्यापारियों का भी चाहिए होता है उसके अंदर। जो तो कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सामंजस्य नहीं है, तो ये भी अब ये हो जाएगा और इसको हम पूरा करा ही देंगे सब मिलकर। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि इसको पूरा करेंगे, लेकिन पंकज जी एक सवाल मेरा और है आपसे कि यहाँ पर लोग जिस तरीके की समस्याओं की बात कर रहे हैं और 72 घंटे की वो बात कर रहे हैं कि 72 घंटे में हम देखेंगे काम अगर शुरू होने लगा तो बाजार खोल देंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहना आपका? नहीं, वो तो मेयर साहब भी और नगर आयुक्त साहब भी कहकर आए हैं कि 72 घंटे के अंदर हम सफाई काम आपका चालू करा देंगे बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद वो तो हम कल से चालू हो जाएगा, आज भी कराया था, कल सुबह से चालू हो जाएगा, लेकिन वो समय मांग रहे थे तो इसलिए 72 घंटे उनको समय दिया और निर्माण का कार्य 1 महीने के बाद हम इस तुरंत चालू कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज गोयल जी, जुड़े आप हमारे साथ। मनीष, क्योंकि पार्षद है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है और उनका ये कहना है कि जरूर यहाँ पर काम होगा, इस बात को लेकर गंभीर है। और हमारी सफलता भी यही है कि आप ग्राउंड पर गए और आपने जब इन समस्याओं को दिखाया तो उसके बाद ही प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी जागे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अब जो यहाँ पर जितना काम होना है, खासतौर पर साफ सफाई तो शुरुआत उससे करनी होगी और उसके बाद सड़कों की मरम्मत होगी और तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये आश्वासन जो मिला है उस पर कितना यकीन करना चाहिए? और आपको ये भी है कि पहले भी क्या इस तरीके के आश्वासन मिले और उसके बाद काम हुआ है? देखिए, ये आश्वासन तो पिछले 3 महीने से लगातार व्यापारियों को मिलता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पर वो जो आश्वासन देने वाले अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि है वो इस पर खरा नहीं उतर रहे। आखिर जो बार बार यही बात कही जाती है क्या आयोग से पैसा पास हो गया है, जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। इस बार भी वही बात यहाँ पर बोली गई है कि पैसा पास हो गया है, जल्द ही मामले का निस्तारण भी यहाँ पर कराया जाएगा, लेकिन जो चीजें हैं वो धरातल पर कब उतरेंगी इसके लिए जनप्रतिनिधि कोई भी जवाब देने के लिए
तैयार नहीं है, ना ही वो इस पर कोई स्पष्टीकरण दे पाते हैं। आज जब इस बात में बारे में जो है नगरायुक्त से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो अधिकारी भी अपनी जो इस चीजों से बचते नजर आ रहे हैं और लापरवाही भी उन लोगों की यहाँ पे सामने आ रही है। मनीष, यहाँ पर जो निगम में इस वक्त मेयर हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो बोर्ड है उसकी किस पार्टी का इस वक्त मेरठ में है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर जो इस समय मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया, वो भाजपा पार्टी से यहाँ पर मेयर हैं और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। लगातार यहाँ पर दौरा भी करते हैं, जनता के बीच में भी आते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद जनता की समस्या का समाधान वो नहीं करा पा रहे हैं। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का मिला है। ऐसे में यहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। मनीष पाराशर, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने मेरठ की बात की है, सबसे बड़ा दवा बाजार है पश्चिमी यूपी का, लेकिन वहाँ के हालात क्या है वो आपने देख लिए हैं। लोगों की उम्मीदें हैं ज़रूर सरकार से कि यहाँ पर बदलाव होगा। 72 घंटे का वक्त है और हम लोगों ने भी जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की। देखेंगे कि तस्वीरें कब तक बदलती हैं। कब बदलेगी तस्वीर में इतना ही। नमस्कार।